घर में दाखिल होते वक्त ये कुरानी आयत पढ़ लो, दुनिया की हर एक नेमत आपके घर में होगी। लोग आपके घर का सुकून देखकर हैरान और परेशान हो जाएंगे, आपका घर जन्नत जैसा बन जाएगा। प्यारे नाजरीन, आज मैं आपको एक ऐसा अमल बताऊंगा कि अगर आप जब भी घर में दाखिल होने लगे, जो आपका मेन दरवाजा है, अगर आप दाखिल होते वक्त ही ये आयत करीमा सिर्फ और सिर्फ एक मरतबा दिल के अंदर पढ़ लेंगे, नहायत ही आसान आयत है, तो इंशाअल्लाह आपकी दुनिया की जो हर एक नेमत है वो आपके घर में पाई जाएगी। अल्लाह पाक आपके घर को फसादात, लड़ाइयों, झगड़ों से महफूज रखेगा। जो आपके घर के अंदर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, जो आपके घर के अंदर रिज्क दौलत की कमी है, उस वजह से आपके घर के अंदर लड़ाई है, फसादात हैं, मियाँ बीवी के झगड़े हैं, माँ बाप के झगड़े हैं, औलाद के बहन भाइयों को आपस में झगड़े हैं, इस वजह से आपके घर में सुकून नहीं है, तो प्यारे नाजरीन, आप घर के अंदर दाखिल होते वक्त ही ये अमल कर लीजिएगा। तो जैसे ही दिन गुजरते जाएंगे तो आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि आपका घर अमन का गहवारा बन जाएगा, सुकून आ जाएगा और आपका घर जन्नत जैसा बन जाएगा। ये ऐसा अमल है कि इस अमल को करते साल ही असर आना शुरू हो जाता है और आपका जो घर है उससे तमाम फसादात, तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो प्यारे नाजरीन, हर एक इंसान की यही दिली ख्वाहिश होती है कि मेरे घर के अंदर सुकून हो, मैं जब भी अपनी जॉब से आऊं, जब भी मैं अपनी दुकान से वापस घर के अंदर आऊं, तो मेरे घर के अंदर सुकून हो, और यकीनन हर एक शख्स की यही तमन्ना होती है। तो प्यारे नाजरीन, अगर आपके घर के अंदर भी नाइत्तेफाकियां हैं, लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, रिज़्क दौलत की कमी है, इस वजह से आपके घर के अंदर लड़ाइयां झगड़े हो रहे हैं, तो आप घर के अंदर दाखिल होते ही ये आयत करीमा पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। जैसे ही दिन गुजरते जाएंगे आप खुद देखेंगे कि वो लड़ाइयां, वो झगड़े, वो फसादात, वो ना इत्तिफाकियां इंशाअल्लाह दूर होती चली जाएंगी और आपका जो घर है वो अमन सुकून का गहवारा बन जाएगा। और इस कदर दुनिया की हर एक नेमत जो भी अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर इंसान को अता की है, जो भी आप नेमत चाहते हैं, तो आप इस वजीफे को पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह दुनिया की हर एक नेमत वो जो आपके घर में नहीं है वो आपके घर में पाई जाएगी और आपका जो घर है वो इंशाअल्लाह आपका जन्नत जैसा बन जाएगा। यानी कि जैसे जन्नत के अंदर सुकून होता है, जन्नत के अंदर हर एक बंदा सुकून से रहा होता है, तो ऐसे ही अल्लाह ने मिसाल देकर फरमाया कि ऐसे ही दुनिया के अंदर जो इंसान का घर होगा उसमें इंसान आराम सुकून के साथ रह सकेगा, कोई भी उसको तंग करने वाला ना होगा, उससे ना इत्तिफाकियां दूर हो जाएंगी। यहां तक कि जिस घर के अंदर दाखिल होते वक्त ही ये दुआ पढ़ी जाए, तो प्यारे नाजरीन ये कुरानी आयत पढ़ी जाए, तो उस घर के अंदर अल्लाह ताला रहमतें बरकतें अता फरमाता है। और इस वजीफे के अलावा वैसे भी जब भी घर के अंदर दाखिल हूं तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू घर वालों को सलाम किया करें, चाहे कोई घर के अंदर मौजूद हो या ना हो। इससे क्या होगा कि आपकी आदत बन जाएगी और अल्लाह ताला आप पर राजी होगा और घर वालों पर, यानी कि आप जब घर के अंदर दाखिल होंगे तो घर वालों की सलामती के लिए आप दुआ कर रहे होंगे, आप सलाम करेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ताहयात उन घर वालों को सलामत रखेगा और उस घर पर अपनी खसूसी जो रहमतें बरकतें हैं वो इंशाअल्लाह अता करेगा। तो अपने वजीफे की जानिब बढ़ते हैं। नहायत ही आसान वजीफा है। जब भी आप किसी के घर के अंदर दाखिल हों, चाहे अपना है या किसी का है, आप अपनी आदत बना लें, जब भी आप जॉब से आएं, जो मेरी माएँ बहनें हैं, जब भी किसी काम से बाहर निकलें तो आप अंदर आएं, घर के अंदर आएं, तो जब आप 2-3 दिन आपको मुश्किलात होगी, फिर उसके बाद जब आपकी आदत बन जाएगी तो आपके लिए ये अमल करना नहायत ही आसान हो जाएगा। तो सूरतुन नख्ल की आयत नंबर 32 है, तो आप इसको ज़बानी भी याद कर सकते हैं। सलामुन अलैकुम उदखुलुल जन्नत बिमा कुंतुम तअमलून, सलामुन अलैकुम
علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ تو آپ نے اس آیت کریمہ کو بس ایک مرتبہ پڑھنا ہے، کوئی لمبا وظیفہ نہیں ہے۔ آپ جیسے ہی مین دروازے سے آپ اندر ہوں تو آپ اس عمل کو ایک مرتبہ کر لیجئے۔ اس آیت کریمہ کو جیسے ہی آپ داخل ہوں آپ پڑھیے السلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ اس آیت کریمہ کو زبانی یاد کر لیں، پھر آپ انشاءاللہ اس عمل کے، اس وظیفے کے آپ اثر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور آپ کو اپنے گھر کے اندر جو لڑائی جھگڑے ہیں، جو فسادات ہیں، جو نا اتفاقیاں چل رہی ہیں، جو آپ کے گھر کے اندر کسی بھی حوالے سے پریشانیاں ہیں، جو آپ کے گھر کے اندر مشکلات آ پڑی ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، بہن بھائیوں کے آپس میں جھگڑے ہیں، ماں باپ کی نہیں بنتی، تو پیارے دوستو آپ یہ وظیفہ کرتے جائیں، انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے گھر سے نا اتفاقیاں، پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں، ہر طرح کی جو پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی، اور آپ کے گھر کے اندر اللہ تعالیٰ رحمتیں برکتیں عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ دنیا کی ہر ایک نعمت آپ کے گھر کے اندر پائی جائے گی۔ تو اس وظیفے کو لازمی کیجئے گا، اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوست و احباب تک بھی ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات کو دور فرمائے، آپ کے گھر کو سکون کا، امن کا گہوارہ بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔